आपको मेरी जय श्री राम और राम राम। ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। आज मैं चर्चा करूँगा। ओशो की ही एक किताब है, टाओ का स्ट्रॉन्ग मैसेज उसमें लिखा है, डोंट फॉलो क्राउड। टाओ फिलॉसफी यही है, इंडिविजुअलिटी इज़ द ओनली बेस्ट वे टू लिव द लाइफ। इंडिविजुअली यू आर फाइन, नॉट विद सोसाइटी। देखिए आप इस बात पे बिल्कुल हैरान मत हो। यूनिक यू आर। आपको फ्रीडम क्यों नहीं मिलनी चाहिए? टाओ इस बात को अलाउ करते हैं कि यू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन वे। समकक्षता, ऐसा ही रहो वैसा ही रहो, सदृश्य दिखो, अनुरूप दिखो। इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी ऐसा नहीं चाहिए। समकक्ष क्यों दिखना चाहिए? मैं तुम्हारे जैसा क्यों दिखूं, तुम मेरे जैसे क्यों दिखो? वही, जब कुदरत ने मुझे जुदा बनाया है, निराला बनाया है, यूनिक बनाया है, तो आप क्यों नहीं यूनिक ढंग से रहो? आप मेरे ढंग से क्यों रहो? जैसे चिड़िया पीछे फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ती है, चिड़िया जब उड़ती है आसमान में, पीछे दूसरी चिड़ियाएँ अपने रास्ते खोज खोज के अपनी गंतव्य में पहुंच जाती हैं। जिन बातों को हम लोग सोच रहे होंगे कि खिलाफ बातें हैं, रादर जिन खिलाफ बातों को, अगेंस्ट बातों को हम मान बैठे हैं कि वो खिलाफ बातें हैं, वो ही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब करके तो देखिए, अब करके तो देखिए। कभी भी कोई भी जुदा बात एक नया रंग लेके आती है। ये तरीका, एक जो जुदा तरीका है, सदियों पुराना तरीका है ये। आप अपने ढंग से रहो। आप अपने ढंग से जिस दिन से रहना शुरू करोगे, यू विल एन्जॉय योर लाइफ ब्यूटीफुली। आप हर बात को ये मान बैठे हो कि जो सोसाइटी नहीं करती मुझे भी नहीं करना चाहिए, जो दूसरे नहीं करते मुझे भी नहीं करना चाहिए। ये किस तरह की बातें हैं? व्हाट सूट्स टू यू, यू डू दैट। जो आपको ख़राब बातें लगा करती थी, वही आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्रीज हो रहे हैं। जो बातें आप डिनाई मोड में लेके आया करते थे, वही आपका तरीका ज़िंदगी जीने का बन जाता है। अब बना के तो देखिए। जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, जो दुनिया भर के तरीके हैं, उनको ही फॉलो हमें करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? मैंने आपको पीछे भी बताया था, आई ऑलवेज परफॉर्म इमोशंस इन स्पाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। मैंने जज्बात निभाए हैं असूलों की जगह। ताओ का कोई ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा नहीं। माइंड भी यदि ऐसा ही एहसास करने लगे तो आप या कोई भी प्योरिटी, वर्जिनिटी, इनोसेंस का एहसास करने लगेगा। आपको किसी बात को फॉलो ही नहीं करना। आपके तरीके अलग होने चाहिए, आपकी बातें जुदा होनी चाहिए, आपके कपड़े जुदा होने चाहिए, आपका तौर तरीका जुदा होना चाहिए, आपके रंग ढंग अलग होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? आप दूसरों को फॉलो क्यों करें? आप सोसाइटी को फॉलो क्यों करें? जब कोई भी ये खूबसूरत एहसास कर लेगा, उसको सारा जहान हसीन लगने लगेगा। जब आप अपने ढंग से जीना शुरू करेंगे, दूसरों के तरीके, दूसरों की बातें फॉलो करो, क्यों करें? एक अपना अलग संसार आपका तब बनता है व्हेन यू विल डिसाइड दैट आई नीड टू लिव इन माई ओन वे। इन माई ओन वे, यही टाओ सिखाते हैं हमको। ये जब से मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने एक बार इसको नहीं पढ़ा, टाओ, ओशो ऑन टाओ। आप भी पढ़िए। मैं उसी का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अपना अलग संसार बनाने की चाहत आपकी क्यों नहीं हुआ करती? क्यों घिसे पिटे तरीके से आप रहना चाहते हैं? ये टाऊ हमको सिखाते हैं, बताते हैं। जब आप इस तरह की चर्चाएं करेंगे जो अब मैंने छेड़ दी है, आप घिसी पिटी पुरानी बातें अगर हम मान बैठे थे, तो उसमें हम बोकस लगते थे, उसमें हम खुश नहीं हुआ करते थे, उसमें हम उदास उदास होते थे। आपको
नई दुनिया, नए एहसास जब भी करने को मिलते हैं, क्या आप प्रसन्न नहीं होते? आप अपनी छाती पे हाथ रख के बताइए, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइए। नए अंदाज में जीना क्या आपको भाता नहीं है? भाएगा ना? भाएगा। तो आप आज से अगर ये कसम खा लेते हो, ये किताब पढ़ने के बाद, ये बातें सुनने के बाद, कि मैंने अपने जुदा ढंग से जीना है, आपका चेहरा खिल जाएगा इमीडिएटली। यू विल फाइंड योर ओन न्यू वर्ल्ड। अपना संसार, अपनी दुनिया में नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो दूसरों के रटे रटाए रास्ते थे, उनमें तो नेगेटिविटी होगी होगी, क्योंकि दूसरों के रास्ते हमारे लिए नहीं थे और हमने अडॉप्ट कर लिए, तो नेगेटिविटी क्यों नहीं होगी उसमें? उदासी क्यों नहीं होगी? तभी तो जब आप किसी का हाल पूछते हो, वो बोलता है बस जी जी रहे हैं। आपका क्या हाल है? जी बस जी रहे हैं। मतलब कलेजा खुश नहीं है, कलेजा सड़ा गला है। वेन एवर यू आर एम्बिशियस, यू कैनट बी रिलीजियस। ये भी एक बात है। जब भी आपने अपनी इच्छाओं को, तमन्नाओं को, ख्वाबों को पूरा करना है, अपने ख्वाबों की दुनिया को रंगीन करना है, इनको यदि महकाना है, तो कुछ हटके, कुछ अलग से जीना होगा, कुछ अलग से करना होगा। नेगेटिंग नेगेटिंग द नेगेटिव, आज से आप ठान लीजिए, नेगेटिविटी का के लिए मेरे दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हैं, ऐसा ही होगा। ट्रिमेंडस स्टिलनेस आप ले आइए अपने जीवन में। ट्रिमेंडस, सो मच ब्यूटी शैल बी फ्लोइंग बिकॉज यू चेंज योर थॉट्स। इतनी सी बातें हैं जो मैंने आपको 6, 7, 8 मिनट में आज बोलने के लिए सोचा है। आप इस बात को अगर रिपीटेडली नॉन स्टॉप सुनेंगे कई बारी, तो आपका दिल दिमाग तैर उठेगा हसीन वादियों में। ये तय है, ये तय है। No extrovert, no introvert. Now different world by your own self. Different terms. There is love. You will love yourself. Now such energies in you that you love poetry, painting, art, dance, painting. मुझे आप बताइए, कितना वक्त गुजर गया जब आपने डांस किया होगा, कितना वक्त गुजर गया होगा जब आपने अपने को कलेजे से सजाया होगा। जब आप इस तरह की बातें सोचेंगे जुदा तरीके से, मेरे को तो ओशो की हर वर्ड, हर बात सुहाती है। आप भी इन बातों को विचार करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इट इज़ ए गारंटी। आप मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।